हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम के 5 डिविजन्स को। अब तक हम लोग 4 डिवीजन पढ़ चुके हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। इस पार्ट में हम लोग लास्ट डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम दैट इज 5th डिवीजन एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। वन इज एंजियो एंड अनदर वन इज स्पर्मा। एंजियो का मतलब होता है कर्वर्ड एंड ये स्पर्म वर्ड स्पर्मा से बना है, इसका मतलब होता है सीड। दैट इज एंजियोस्पर्म में ऐसे प्लांट आते हैं जिनमें सीड्स जो होता है वो कवर्ड रहता है। किससे कवर्ड रहता है? तो सीड फ्रूट से कवर्ड रहता है। फ्रूट ओवरी से बनता है एंड ओवरी फ्लावर का एक पार्ट होता है। पूरे प्लांट किंगडम में सिर्फ एंजियोस्पर्म ही फ्रूट्स एंड फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। यस, एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर है। दे प्रोड्यूस फ्लावर, इसीलिए इसको फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। अगर हम फ्लावर को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि फ्लावर का जो सबसे आउटर मोस्ट होल होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, जिसको कि हम लोग सेपल कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को सेपल कहते हैं। इसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो पेटल कहलाता है। पेटल के बाद आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको कि हम लोग स्टामन कहते हैं। और सबसे बीच में जो स्ट्रक्चर आता है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये पिस्टल कहलाता है। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पिस्टल, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। ये जो नेक लाइक पार्ट है उसको स्टाइल कहते हैं। और ये जो स्वोलन पार्ट है, ये स्वोलन पार्ट को हम लोग ओवरी कहते हैं। बीच में जो स्ट्रक्चर आता है इसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टामन के इस जगह पे पोलेन ग्रेन्स होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पोलेन ग्रेन होता है। ये जो पोलेन ग्रेन है, ये पोलेन ग्रेन या तो हवा से उड़ करके या फिर इंसेक्ट्स के लेग में लग करके इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर आ जाता है। ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यहां से ये पोलेन ग्रेन से पोलेन ट्यूब निकलता है और इस पोलेन ट्यूब में होता है मेल गैमेट, और मेल गैमेट इस ओव्यूल के अंदर जाता है और ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। तो यहां पे ओव्यूल के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाता है। दिस इज फीमेल गैमेट, दिस इज मेल गैमेट। ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज कर जाता है और बनाता है जाइगोट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करके बनाता है जाइगोट। ये दोनों फ्यूज करके फर्टिलाइज करके क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब होगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में होता क्या है कि ये जो जाइगोट है वो आगे चल करके बनाता है एम्ब्रियो। डेवलपमेंट में जाइगोट एम्ब्रियो में बदल जाता है। ओव्यूल जो है वो बदल जाता है सीड में, और ओवरी मॉडिफाई हो जाता है फ्रूट में। ओवरी किस में मॉडिफाई हो जाता है? फ्रूट में। आपको तो पता ही है कि एम्ब्रियो से क्या बनता है? यस, एम्ब्रियो से न्यू प्लांट बनता है। न्यू प्लांट जो है
वो एम्ब्रियो ही बनाता है। इसके पहले हमने जिम्नोस्पर्म में देखा कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए सीड बना। सीड जो था वो नेकेड था, लेकिन एंजियोस्पर्म इज मोस्ट रिसेंटली इवॉल्व प्लांट है, इसीलिए इसमें सीड को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक और कवरिंग बना, जिसको कि हम लोग फ्रूट कहते हैं। फ्रूट ओवरी से बनता है एंड ओवरी फ्लावर का एक पार्ट है। चूंकि एंजियोस्पर्म रिसेंटली इवॉल्व्ड प्लांट है, इसीलिए इनका वैस्कुलर सिस्टम दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड होता है, सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है। अब थोड़ा सीड के स्ट्रक्चर को समझते हैं और कॉटिलिडन क्या होता है इसको समझते हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन एंजियोस्पर्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ये है चना, दैट इज ग्राम सीड। जब हम चना को भिगो देते हैं, भिगोने के बाद उसके ऊपर एक छिलका होता है जिसको कि हम लोग सीड कोट कहते हैं। उस सीड कोट को हटा देने के बाद वो चना जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उस पार्ट को, उस स्ट्रक्चर को हम कॉटिलिडन कहते हैं। अगर उस चीज को हम ड्रॉ करेंगे तो ये करीब करीब इस तरह का दिखेगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये सीड कोट कहलाता है, और सीड कोट के अंदर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम लोग कॉटिलिडन कहते हैं, और बीच में एक छोटा ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको कि एम्ब्रियो कहते हैं। मैक्सिमम सीड के केस में क्या होता है कि जब सीड जर्मिनेट करता है तो ये जो कॉटिलिडन्स है ये मिट्टी के बाहर आ जाता है और ग्रीन कलर का हो जाता है, और ग्रीन कलर के होने की वजह से ये कॉटिलिडन फोटोसिंथेसिस भी करता है। जर्मिनेशन के बाद कॉटिलिडन लीफ का रोल प्ले करने लगता है, इसीलिए कॉटिलिडन को सीड लीफ भी कहते हैं। कॉटिलिडन को क्या कहते हैं? सीड लीफ भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन एंजियोस्पर्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, मोनोकॉट प्लांट एंड डाइकॉट प्लांट। वैसा प्लांट जिसके सीड में एक कॉटिलिडन होगा उसको मोनोकॉट प्लांट कहेंगे, और वैसा प्लांट जिसके सीड में दो कॉटिलिडन होगा उसको डाइकॉट प्लांट कहेंगे। नाउ रिवीजन टाइम। एंजियोस्पर्म दो ग्रीक वर्ड से बना है, एंजियोस एंड स्पर्मा। एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड। ये सबसे रिसेंट एंड सबसे इवॉल्व प्लांट है। सबसे पहले थैलोफाइटा आया, उसके बाद ब्रायोफाइटा आया, उसके बाद इवोल्यूशन में टेरिडोफाइटा आया, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, और सबसे लास्ट में एंजियोस्पर्म आया। इसीलिए ये सबसे इवॉल्व प्लांट है, हाईली इवॉल्व प्लांट है। इसको फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं क्योंकि ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है। इस प्लांट का जो सीड है वो ओवरी के अंदर होता है, और ओवरी जो है वो मॉडिफाई हो जाता है फ्रूट में। इनका जाइलम एंड फ्लोएम वेल डेवलप्ड होता है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम इसी में पाया जाता है। एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर होता है। सीड का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम कॉटिलिडन्स कहते हैं। कॉटिलिडन्स को सीड लीव्स भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स एंजियोस्पर्म को दो ग्रुप में बांटा गया है, एक है मोनोकॉट एंड दूसरा है डाइकॉट। मोनोकॉट में वन कॉटिलिडन पाया जाता है एंड डाइकॉट में ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनके सीड में दो कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम मोनोकॉट एंड डाइकॉट को समझेंगे और उसके साथ ही हमारा प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जाएगा।